अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने सेल साइकिल की जो पहली स्टेज थी जिसमें हमने इंटरफेस को स्टडी किया कि सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए किस तरह प्रिपेयर करता है और इंटरफेस की कौन कौन सी स्टेजेस हैं या फेजेस हैं जिसमें हमने G1, S और G2 को डिस्कस किया। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरफेस दैट इज़ द प्रेपरेटरी फेज before the start of division. After completing this interface, cell enters into the M phase, that is actually the division phase. सेल के अंदर तीन तरह की डिवीजन हो सकती है। माइटोटिक डिवीजन हो सकती है, मियोटिक डिवीजन हो सकती है और ए माइटोटिक डिवीजन भी हो सकती है। आज हम माइटोसिस को स्टडी करेंगे। Mitosis is a type of cell division, and what occurs in this type of cell division, the number of chromosomes remains same as in the daughter cell as in their parent cells. यानी जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं आफ्टर डिवीजन उसके डॉटर सेल्स के अंदर होगा। There are some difference between the mitotic steps in the plant and animal cells, लेकिन यहाँ पर हम एक जनरल एनिमल सेल के अंदर ही माइटोसिस को स्टडी करेंगे। माइटोसिस जो है वो तमाम तरह के सेल्स के अंदर होती है। मोस्टली जो हमारी बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है। इसके अलावा ये किसी भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस हो सकती है। और इसके अलावा जो जर्म सेल्स होते हैं, जो जिनको जर्मिनल सेल्स भी कहा जाता है, इनके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन की जो स्टेज होती है उसके अंदर भी माइटोसिस होती है। माइटोसिस जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसे 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक फेज़ जो है वो कैरियोकाइनेसिस है और दूसरी फेज़ जो है वो साइटोकाइनेसिस है। कैरी ऑन की जो टर्म है ये न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल होती है। कैरी ऑन for nucleus and kinesis for division. So karyokinesis means division of nucleus, and hence is the cytokinesis which is the division of cytoplasm. तो माइटोसिस में जो है पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। इस तरह सेल की डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस जो है इसको फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली स्टेज जो है प्रोफेज है, दूसरी मेटाफेज है, तीसरी एनाफेज है और चौथी जो है वो टीलोफेज है। तो आज हम जो है कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज को देखेंगे, प्रोफेज और मेटाफेज को देखेंगे। हाँ जी, कल हमने इंटरफेस को कंप्लीट किया था। यहाँ पर हमने एक सेल ले लिया है। इस सेल को ये आफ्टर इंटरफेस दिस सेल इज़ रेडी फॉर डिवीजन। यहाँ पर हमने ये एक सेल लिया है जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है वो हमने इसका सेट ले लिया, कंप्लीट सेट, यानी 4 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमने ले लिए हैं। ये हमने एक एनिमल सेल ले लिया है, इसके अंदर हमने ये न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। और ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ की है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको मैंने पैचेस में दिखाया है। और ये जो गैप्स मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, दीज गैप्स इंडिकेट दी न्यूक्लियर पोर्स। दिस इज़ सेंट्रियोल, ठीक है। और सेंट्रियोल से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि ये एनिमल सेल है, एंड सेंट्रियोल इज आल्सो हैज़ आल्सो डुप्लीकेटेड हेयर। ये इंटरफेस के दौरान ही डुप्लीकेट हो जाता है। एंड दीज 4 थ्रेड्स दे आर शोइंग द क्रोमेटिन। So this cell is ready for division and is going to enter into M phase. During M phase, first of all karyokinesis takes place, and karyokinesis में जो पहला स्टेप है वो है प्रोफेज। अ लॉट ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोफेज, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए प्रोफेज को भी 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहली स्टेज जो है वो अर्ली प्रोफेज है और दूसरी स्टेज जो है वो लेट प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो पहले हम अर्ली प्रोफेज को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो सेल के अंदर आती हैं। ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसोसिएट, ठीक है। ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, डिसोसिएट होना शुरू हो जाती है। इसको मैंने छोटे छोटे डॉट्स के साथ शो किया है यहाँ पर। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन और इसके अलावा गोल्जी मेम्ब्रेन, जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं ये सारी डिसोसिएट होना शुरू हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती हैं।
इसके अलावा ये जो सेंट्रियोल जो था, जो कि इंटरफेस के दौरान डुप्लीकेट हो गया था, ये एक दूसरे से दूर होके माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं दूसरे पोल की तरफ। एक सेंट्रियोल एक पोल पे होगा तो दूसरा सेंट्रियोल जो है ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएगा। एंड यू कैन से centrioles migrate toward the opposite pole, start to migrate toward the opposite pole। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्रोमेटिन मटेरियल पिछले यहाँ पर आपको फाइबर्स की फॉर्म में, थ्रेड्स की फॉर्म में नज़र आ रहा था, अब यहाँ आपको अ लिटिल बिट कंडेंस्ड नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही ये कंडेंस होते हैं, थोड़े थिक होते हैं, तो ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। All these changes takes place during the early prophase। नेक्स्ट लेट प्रोफेज है। लेट प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, दे रीच टूवर्ड द अपोजिट पोल एंड दे ऑक्यूपाइज देयर स्पेस एट देयर प्लेस एट द ऑपोजिट पोल, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस माइग्रेशन टूवर्ड द माइग्रेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स टूवर्ड द अपोजिट पोल्स, यहाँ पर ये डिवाइडिंग सेल को बाईपोलर नेचर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके दो पोल्स बन गए हैं। अब जिन दो पोल्स पे सेंट्रियोल्स जो है माइग्रेट करके आ गए, वो इसके दो पोल्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आफ्टर रीचिंग देयर पोल्स द सेंट्रियोल्स दे स्टार्ट टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर जो है वो 3 तरह के फाइबर्स बनते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, जो कि सेंट्रियोल्स में से ओरिजिनेट करती हैं। पहला पेयर जो है वो यहाँ पर इसके ये जो रेड कलर में छोटे मैंने दिखाए हैं, इनको एस्टर रेज कहा जाता है। ठीक है, और एस्टर रेज प्लस ये सेंट्रियोल, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज एस्टर, इसको हम एस्टर कहते हैं। इसी तरह इस तरफ बनेगा, इसी तरह यहाँ पर बनेगा। और दूसरी चीज़ जो है, दूसरी तरह के जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे, वो ये 2 तरह के स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर बनेंगे, ये। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि 2 एस्टर्स 2 ऑपोजिट पोल पे बनते हैं, इसलिए हम एनिमल सेल को एम्फी एस्ट्रल सेल भी कहते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पर बन गए हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर के 2 सेट बने हैं, जिसमें से एक आपको कंटिन्यूस वाले नज़र आ रहे हैं और दूसरे आपको डिसकंटिन्यूस वाले नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूस है जो कि एक पोल से कंटिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन सेकंड दूसरे पोल तक पहुंच रहा है, जबकि दूसरे जो हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, जो कि क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो रहे हैं। आपकी बुक पर इसको जो है वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स या पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं, हाँ जी, ये देखिए, अब यहाँ पर रैंडमली क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो गए हैं। यहाँ से ये वाला स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम्स को इस तरफ पुल करेगा। ठीक है, और ये वाला स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ पुल करेगा, ये वाला स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ पुल करेगा, और ये वाला स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ पुल करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अनइक्वल पुलिंग, ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये क्रोमोसोम्स मूव करेंगे, तो ये यहाँ पर बिल्कुल एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आके अपने आप को अरेंज कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे, बिल्कुल एक लाइन में, एक सीक्वेंस में आके अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, आप एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जिसको आप देखेंगे कि क्रोमेटिड जो थे, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हुए हैं, यानी पूरा एक क्रोमोसोम बन गया जिसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्योंकि हमने क्रोमोसोम की बात की थी कि ड्यूरिंग इंटरफेज एस फेज में क्या होता है कि हर चीज़ डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो हर एक क्रोमेटिड के पास जो है इस वक्त डीएनए की डबल कॉपी मौजूद होती है। तो जहाँ पर डीएनए की डबल कॉपी मौजूद होती है, वहाँ से दरमियान में एक कंस्ट्रिक्शन बन जाती है, और हर एक जो क्रोमेटिड होता है वो एक क्रोमोसोम बन जाता है और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं।
ठीक है। अब इसके सेंटर में जो है ये आपको सेंट्रोमियर नज़र आ रहा है। इसके इस जगह पर क्या होता है कि यहाँ पर एक काइनेटोकोर जो है वो रीजन होती है, और ये वो रीजन होती है, काइनेटोकोर प्रोटीन रीजन होती है जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच होती है विद द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक तो वो फाइबर्स हैं जो कि एक पोल से कंटिन्यूसली दूसरे पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। इन फाइबर्स को, इन स्पिंडल फाइबर्स को हम कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स या इंटरपोलर फाइबर्स कहते हैं। दूसरे जो फाइबर्स हैं ये वो फाइबर्स हैं जो कि दरमियान में इंटरप्टेड होते हैं। किस वजह से? ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। इन फाइबर्स को हम क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स या डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, या इनको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ काइनेटोकोर वाली रीजन पे क्रोमोसोम आके अपनी सेंट्रोमियर वाली जगह से अटैच हो जाता है। तो बेसिकली मेटाफेज के अंदर कौन कौन सी, ये जो स्टेज है ये मेटाफेज है, और इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? इसमें एक तो क्रोमोसोम्स अलाइन इन द इक्वेटोरियल प्लेट, एंड क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स दे आर अटैच टू द काइनेटोकोर microtubules. Now the chromosomes have arranged themselves at the equatorial line or equatorial plate, and now they are ready to move toward their opposite poles.